एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में लूप क्या होता है। लूप किसी भी प्रोसेस को एक बार स्टार्ट कर देना तथा बता देना कि ये प्रोसेस कितनी बार चलेगी और कहाँ तक चलेगी, और फिर उस प्रोसेस को कंप्लीट करना, यही लूप कहलाता है। जैसे अगर आप चाहें तो 1 से 10 तक नंबर लिखने के लिए किसी को बोलेंगे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, या फिर आप लूप का उपयोग करेंगे और उन्हें कहेंगे कि 1 से स्टार्ट करो और 10 आने तक नंबर लिखते रहो और एक एक बढ़ाते रहो। ये होता है लूप, कि आप या तो 1 2 3 4 ये खुद से लिखवाएं, या फिर आप केवल बोल दें कि 1 से लेकर 10 तक एक एक बढ़ाते जाओ और लिखते जाओ। तो लूप क्या होता है? एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी काम को करने के लिए शॉर्ट में एक प्रोग्राम लिखते हैं, वो काम स्टार्ट होता है और ऑटोमेटिकली आपके दिए हुए एंडिंग पॉइंट तक चलता रहता है। इसे ही हम लूप कहते हैं पाइथन में 3 प्रकार के लूप होते हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला लूप जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो होगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले लूप के लिए आपको 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन होता है कि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना। जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं 1, तो आप लिख देंगे a बराबर 1। इससे ये होगा, इससे हम एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे कि a जो है वो 1 के इक्वल है। अब दूसरा आता है कंडीशन, कि a को हम लिखना तो चाहते हैं लेकिन कहाँ तक लिखना चाहते हैं। कंडीशन मतलब होता है कि आप a को 10 से छोटा या बराबर हो तब तक आप लिखना चाहते हैं। मतलब छोटा है मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9, और जब बराबर हो यानी कि 10, तब तक आप लिखना चाहते हैं। जैसे ही वो 11 होगा उसे आप रोक देना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका कंडीशन, मतलब पहला हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा हो गया आपका एंडिंग पॉइंट। तीसरी चीज आती है लूप की बॉडी, कि आप इस लूप में जब आप ये 10 बार इस लूप को चलाएंगे तो करवाना क्या चाहते हैं आप। तो जो भी आप प्रोग्राम रन करवाना चाहते हैं जितनी बार भी, वो यहाँ पर लिखा जाता है। हम ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो लूप की बॉडी के अंदर हम लिखेंगे ए। इतना ध्यान रखिए कि ये जो भी लिखा जा रहा है ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ऐसा प्रोग्राम नहीं बनेगा, प्रोग्राम इसके बाद आएगा। नेक्स्ट चीज आती है कि जब आप ए को 1 से लेकर 10 तक चलाएंगे तो आपको उसको 1 से लेकर 10 तक ले जाने के लिए इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ए को आपको कुछ ना कुछ ए में जोड़ना होगा जिसके कारण वो 10 तक पहुंच पाए। तो अगर एक एक स्टेप करके आपको 10 तक पहुंचाना है तो आपको उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो 1 से 10 तक जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो इनिशियली जोड़ना ही पड़ेगा। उसे आप कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर आप घटाएंगे तो डिक्रीमेंट और बढ़ाएंगे तो इंक्रीमेंट। तो ये आता है हमारा चौथा भाग। ए में 1 जोड़ना है तो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। अगर आप घटाना चाहते हैं तो ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 1। तो ये थे हमारे लूप के 4 इंपॉर्टेंट भाग जिनका हम उपयोग हमारे आने वाले इस लूप के एग्जाम्पल में करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्हाइल लूप लगाएंगे तो उसके लिए हमें एक शुरुआती वैल्यू देना होगी, तो हम ए के अंदर दे देते हैं 1। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल, फिर हम बता देंगे कि जब। व्हाइल मतलब होता है एक तरह से जब या जब तक। तो ए कब तक प्रिंट होगा या ए कब तक रन होगा? जब तक ए छोटा या बराबर है 10 के, तब तक ए चलता रहेगा, मतलब हमारा लूप चलता रहेगा। इसके बाद आपको देने हैं कॉलन। कॉलन देने से ये होगा कि जब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो लूप के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमने इफ में भी कॉलन लगाया था। जो भी हम कॉलन के बाद लिखते थे वो इफ के अंदर लिखा था। ऐसे ही व्हाइल के अंदर भी हम कॉलन देंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 4 स्पेस यानी कि इंडेंटेशन ऑलरेडी छूट चुका है। जो भी इस 4 स्पेस छोड़कर इंडेंटेशन देकर लिखा जाएगा वो लूप के अंदर काउंट किया जाएगा। जैसे अभी हम लिख देते हैं प्रिंट ए, तो ये लूप के अंदर काउंट हो रहा है। उसके बाद ए को 1 से लेके 10 तक चलाना है, तो प्रिंट तो हम करवा रहे हैं लेकिन ए को एक बढ़ाना भी है। इसके लिए अब हम देंगे इंक्रीमेंट। ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले हुआ हमारा इनिशियलाइजेशन, फिर हमने दी कंडीशन, फिर आया हमारा लूप की बॉडी, फिर उसके बाद आया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, जो भी आप देना चाहें। तो इंक्रीमेंट दे दिया मैंने यहाँ पर। इसको हम एक बार रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे शुरुआत हुई है 1 से, क्योंकि हमने दिया था ए बराबर 1। ए बराबर 1 दिया गया, फिर कंप्यूटर ने चेक करा कि क्या वो 10 से छोटा या बराबर है। तो 1 जो है वो 10 के बराबर नहीं होता लेकिन छोटा जरूर होता है, तो उसे प्रिंट करवा दिया, क्योंकि हमने लूप की बॉडी में प्रिंट करा था। उसके बाद अगली चीज आती है कि ए को 1 बढ़ा दिया गया तो ए बराबर 2 हो गया।
अब फिर से चेक करा गया कि क्या ये 10 से छोटा या बराबर है, तो 10 से बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, क्योंकि 2 जो है वो 10 से छोटा होता है। तो उसने कंडीशन को सही माना तो लूप को रन करा। अब प्रिंट हुआ है 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 थी। फिर एक बढ़ा दिया गया a को, फिर हो गई 3। 3 को फिर देखा 10 से छोटा या बराबर है या नहीं, अगर है तो प्रिंट और a बराबर a+1, तो फिर ये 3 का हो गया 4। ऐसे वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, ऐसे वो 10 तक पहुंच जाएगा। तो देखा जाएगा कि क्या a 10 से छोटा या बराबर है। तो अगर a की वैल्यू 10 है तो वो छोटी तो नहीं है 10 से, बट वो इक्वल जरूर है। तो फिर से कंडीशन सही होगी और जो भी लूप में लिखा होगा एनीथिंग, वो चीज रन हो जाएगी। जब जब कंडीशन सही होती है तो लूप के अंदर लिखा हुआ सारा प्रोग्राम रन होता है। तो यहाँ पर कंडीशन 10 बराबर 10 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से 10 प्रिंट हो जाएगा, जो कि लास्ट में हुआ है। फिर एक बढ़ जाएगा और इस बार हो जाएगा 11। तो जैसे ही 11 होगा, फिर वो देखेगा कि क्या ये 10 से छोटा या बराबर है। तो 11 ना 10 से छोटा है ना बराबर है। तो ये वाली जो है लूप की बॉडी, ये रन नहीं होगी, ना ये वाली होगी, क्योंकि दोनों लूप के अंदर है। इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा और उसके आगे चूंकि कुछ प्रोग्राम नहीं बना हुआ है, तो वो प्रोग्राम वहीं पर ही खत्म हो जाएगा 10 पर। ये था एक लूप का ओवरव्यू और व्हाइल लूप का एक छोटा सा एग्जांपल। इसे हम और डिटेल में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर में समझ आया और पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए, और आने वाले और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू।